अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। और अब तो बात सिर्फ आम इंतखाबात की हो सकती है, क्योंकि कल 8 फरवरी 2024 को फाइनली मुल्क में 5 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। इंतखाबात किस माहौल में हो रहे हैं और इंतखाबात में क्या कुछ हो रहा है, आई थिंक ये हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन आज कुछ बात करते हैं इन इंतखाबात तक पहुंचने में सुप्रीम कोर्ट के किरदार की, और फिर सुप्रीम कोर्ट के किरदार की वजह से जो इंतखाबात का हाल हुआ उसकी। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2023 को ऐलान किया कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे, और ये वो तारीख है जिसके ऊपर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की एक बैठक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2 नवंबर 2023 को बिठाई गई, और उसमें ये तारीख तय पाई कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे। और ये तारीख देने वाले हुकूमत के अपने अटॉर्नी जनरल थे, और उनकी तजवीज़ के ऊपर उस वक्त सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने इतफाक किया। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ ये था कि इंतखाबात 11 फरवरी को, जबकि सदर मुमलिकत का था कि 4 फरवरी को होने चाहिए। और इन दोनों तारीखों में क्या फर्क था, उससे क्या फर्क पड़ता, ये इसकी कोई मंतक सिवाय इसके कि दोनों तारीखों पर इतवार का रोज बनता था, इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के पास नहीं थी। और फिर एक दरमियानी ऐसी तारीख के ऊपर इतफाक किया गया जिसकी अलग से कोई तुक नहीं थी, वो सिर्फ एक तजवीज थी। और उस तजवीज पे सिर्फ क्योंकि दोनों तरफ की अना को तस्कीन पहुंची, तो दोनों की जो ईगो थी वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, ना सदर मुमलिकत की ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और फिर एक दरमियानी डेट के ऊपर इंतखाबात कराने तय पाए। फिर उस इंतखाबात की तारीख को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया 3 नवंबर 2023 को, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अब इंतखाबात इसी तारीख को होंगे, और कोई भी एक्टिविटी इंतखाबात को डीरेल करने में जो है वो अगर की गई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट नजर रखेगी, और सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद कराएगी। जुबानी ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंतखाबात की तारीख का फैसला है ये पत्थर पर लकीर साबित होगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ भी, जब लाहौर हाईकोर्ट से एक फैसला आया जो कि आरओ डीआरओ से मुतालिक था, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को बैठ के आखिरी दिन, जब सुप्रीम कोर्ट की जो छुट्टियां हैं मौसम सरमा की, उनका आगाज होने जा रहा था, उन छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की तारीख पर मोहर लगाई, और ये कहा कि इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे, और इंतखाबात को डीरेल करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में टाइम टू टाइम इलेक्शन का क्योंकि शेड्यूल जारी करने का ऐलान भी 15 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो शेड्यूल का ऐलान करें। और फिर रात 11:30 बजे इंतखाबी शेड्यूल का 15 दिसंबर 2023 को ऐलान हो गया था, और उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल का अमल शुरू हुआ तो पीटीआई के खिलाफ एक ऐसा बाजार गर्म था एक्टिविटीज का इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और भी जो रियासती पूरी मशीनरी है उसकी जानिब से, कि किसी तरह से पीटीआई इंतखाबात से बाहर हो। फिर पीटीआई के जितने पहले ही जो लोग पार्टी छोड़ गए थे 9-10 मई के वाकयात के बाद, उनके अलावा जो उनकी बची कुची पार्टी थी, जब उनके उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने जाते थे तो उनके जो प्रपोजर और सेकेंडर्स थे, कभी उनको उठाया गया, कुछ के घरों में रेड्स किए गए। इन तमाम तर वाकयात को अदालतों में भी लाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के लिए। उसके बाद पीटीआई ने उस हुक्म पर अमल दरामद के लिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को भी जब पीटीआई के बैट सिंबल वाला मामला सेटल किया तो उसके बाद वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दिया। तो खैर इस तमाम तर जो अरसा गुजरा है इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद आज तक, यानी कल अब इलेक्शन होने जा रहा है, इस सब में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मुकम्मल वो रोल प्ले किया जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था, या शायद अगर वो ये ना करते तो 2018 की सुप्रीम कोर्ट और 2024 की सुप्रीम कोर्ट में कोई फर्क बाकी रह जाता। पीटीआई को उनके इंतखाबी सिंबल से महरूम किया गया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराए थे। इस बात को कानूनी तौर पर दुरुस्त समझा जा सकता है, लेकिन अगर बुनियादी हकूक की इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, बहुत सारे एतराजात उठते हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट कुछ ये कह के जस्टिफाई कर देती है कि आप कानून तो देखें, पीटीआई ने अपने ही आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक इंतखाबात से 28 रोज पहले पीटीआई को उसके इंतखाबी सिंबल से महरूम किया। उसके बाद पीटीआई की जितनी दरख्वास्तें आती रहीं, उनमें कुछ जो इंडिविजुअल दरख्वास्तें थी कैंडिडेट्स की हद तक, उनको तो एंटरटेन किया गया, लेकिन वो ब्रॉडर पिक्चर में, यानी वो बड़ी दरख्वास्तें जिनसे कि पूरी जमात को फायदा पहुंचता, उनको एंटरटेन नहीं किया गया। हाल ही में सलमान अकरम राजा ने फॉर्म 33 से मुतालिक एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई को अगर आपने सिंबल नहीं देना मत दीजिए, लेकिन पीटीआई की जमात के साथ वाबस्तगी तो कम अज कम उनके उम्मीदवारों की जाहिर करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को एक हफ्ता गुजरने के बावजूद मुकर्रर नहीं किया, और अब कल जाहिर इंतखाबात हो जाएंगे, और फिर फॉर्म 33 का जो किस्सा है वो किस्सा पारीना हो जाएगा। इसी तरह
इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी। गो कि वो इन्फ्रक्चुअस थी, इमरान खान नाअहल है, कैद में है, सजा याफ्ता है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। फिर पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज, भले लेट ही, बैट सिंबल के का जो फैसला आया था 13 जनवरी को, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। लेकिन उस नजरसानी की दरख्वास्त को आज का दिन था, 3 रुकनी बेंच भी मौजूद था, वो जजेस भी मौजूद थे जिन्होंने फैसला सुनाया, लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इस वक्त नहीं शामिल किया या नहीं घसीटा जिससे रियासत की बनाई गई पूरा जो टाइम टेबल या उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो किसी भी तरह खराब होती। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार है, चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा की लेगेसी इन इंतखाबात को लेकर क्या होगी, मेरे ख्याल से ये अब किसी के लिए भी गेस करना मुश्किल नहीं रहा। इसके अलावा अब जो कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमारी बदकिस्मती है कि हम इंतखाबात से पहले ही नताइज जानते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन कल 41-42 अरब रुपए कौमी खजाने के जमोने जा रहा है। और उसके ऊपर जो कल का दिन है उससे पहले जो पूरा एक टाइमलाइन गुजरा, ये आखिरी 2 रोज में शायद लगा कि कहीं मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, और वो भी इसलिए लगा क्योंकि शायद हमारे टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया इतने एक्टिव हो गए। उसके अलावा इससे पहले यानी जो पूरा 2 इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद 2 माह का अरसा गुजरा, इसमें एक अजीब सी खामोशी, मुल्क में कन्फ्यूजन थी। किसी को लग रहा था इंतखाबात नहीं होंगे, किसी को लग रहा था इंतखाबात होंगे तो आखिरी दिन, आखिरी हफ्ते में कुछ ऐसा हो जाएगा कि इंतखाबात कैंसिल करने पड़ जाएंगे। लेकिन अचानक से ये सारी की सारी बातें तब किल हो गई जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के लिए खड़ी हो गई। लेकिन फिर जिस हालात और जिस माहौल के अंदर ये इंतखाबात कराए जा रहे हैं, जिस तरह का इंटरनेशनल प्रेशर आप कह सकते हैं या इंटरनेशनल रिएक्शन पाकिस्तान के लिए आ रहा है इंतखाबात से पहले, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा 2018 से पहले आ रहा था। शायद इसकी वजह बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इमरान खान ने मीडिया को इतना अच्छा मैनेज करके रखा, या फिर वो मीडिया इतना अच्छे तरीके से जिसे कहते हैं ना फेस कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं, उनको मालूम है कि मीडिया को किस तरह से लेके चलना है, इस वजह से इंटरनेशनल सारी जो कुव्वतें हैं वो उनके साथ खड़ी हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो एक साइकिल रिपीट हो रही है, यानी हर इंतखाबात से पहले पिछली दौरे हुकूमत में रहने वाले को इस तरह से साइडलाइन करना कि अवाम को समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। आई थिंक इस रिवायत ने अब वो मायूसी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया तक भी फैला दी है, और जो इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सुबकी हो रही है वो इंतखाबात से पहले ही शुरू हो गई थी, और मुझे लगता है कि कल के बाद उस सुबकी के ऊपर भी मोहर लगनी हर दिन के साथ शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।